Hello students, today I will describe the next topic, that is the primitive and centered unit cells. As we have earlier discussed about the unit cell and the crystal lattice in the previous video. The lattice means the space lattice or crystal lattice. What is this? This is a regular three-dimensional arrangement of particles in space. This is called as crystal lattice. Okay. And what do you mean by lattice site or lattice point? The position which are occupied by the atoms, ions or molecules in the crystal lattice. This is called as lattice point. And one more thing, what do you mean by unit cell? Unit cell क्या है बेटा? The smallest repeating unit in the space lattice which when repeated over again and to form a complete space lattice. ठीक है, ये हम पहले प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं. There are only 7 types of crystal system. ठीक है, हमारे पास 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है. देखो अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं वो आपकी कितनी है बेटा? आपकी 2 हैं. फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड इज सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है. इन केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजिशन ऑफ द यूनिट सेल. जैसे आपने बेटा ये बनाया, आपने एक क्यूब बनाई. इस क्यूब के अंदर आप देख रहे हो बेटा कि हर इस पे क्या है, कॉर्नर पे पॉइंट अरेंज है. ठीक है. तो ये जो हमारे पास एटम्स, आयंस या पार्टिकल्स जो भी प्रेजेंट है कॉर्नर पे, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं. ठीक है. जो हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर है वो आपके कितने हैं? 7 टाइप्स के हैं. ओके. नेक्स्ट इज सेंटर्ड यूनिट सेल. सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या कहता है बेटा कि जब हमारी यूनिट सेल के अंदर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर्स पोजीशन को छोड़ के, कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं बट कहीं यहाँ फेस पे भी आ जाएं या फिर एंड पे आ जाएं. ठीक है. या एक बॉडी सेंटर में आ जाए बड़ा सा. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है. ये आपका डिपेंड करता है. अब इसमें बेटा देखो जो हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल है इसको हम नॉन प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव सेल. मीन्स दीज आर द यूनिट सेल विच हैव द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर एज वेल एज एट सम अदर पोजिशन. ओके. नाउ टेक दिस टाइप. फर्स्ट टाइप हम लेते हैं, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा. फर्स्ट हम लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल. जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है बेटा वो कितने टाइप्स का बताया मैंने अभी? 7 टाइप्स का. देखो इसके अंदर क्या होता है? इस केस में बेटा प्रिमिटिव जो आपकी यूनिट सेल है उसमें ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है. फर्स्ट बेटा क्यूबिक, सेकेंड इज टेट्रागोनल, थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक, fourth is hexagonal, fifth is rhombohedral and sixth is monoclinic, seventh is triclinic. ओके. तो इसमें हमें बेटा क्या करना है? पॉसिबल वेरिएशन बताना है. एक्सियल लेंथ कितनी है, एज की जो लेंथ है वो कितनी है, एक्सियल एंगल कितने हैं, वो हमें डिटेल में थोड़ा सा इसको याद करने हैं. ठीक है. तो हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम के अंडर है 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने बताए बट उसमें जो लैटिस बनते हैं दैट इज़ 14 और उन 14 का जो नाम दिया जाता है उसका नाम है बेटा ब्रेविस लैटिस. क्या नाम है? ब्रेविस लैटिस. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट बेटा. ओके. फर्स्ट इज क्यूबिक. देखो बेटा इस केस में क्या है, आपकी जो पॉसिबल वेरिएशन है वो आपकी क्या रहेगी? BCC. ठीक है. बॉडी सेंटर बनाएगा, ये फेस सेंटर भी बना सकता है, FCC भी बना सकता है और बेटा प्रिमिटिव भी बनाएगा. आप देख रहे हो इसकी जो लेंथ है
वो किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तीनों की जो आपके पास देखो ये वाली एज लेंथ है और ये बी है और बेटा ये सी है, तो तीनों इक्वल है। ठीक है, एक्सियल एंगल देखो इसकी क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये बता सकते हो आप। इसके एग्जाम्पल क्या हैं बेटा, देखो ऐसा जो हमारा सिंपल क्यूब होता है, दिस इज़ जस्ट लाइक अ चॉक बॉक्स। ओके, इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaCl, ZnS, इसको हम जिंक ब्लैंड बोलते हैं, पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। ठीक है, एंड KCl, डायमंड, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, नाउ next, that is second is tetragonal। ठीक है बेटा, इसमें कौन कौन सी पॉसिबल वेरिएशन है, देखो सब इसमें फर्स्ट होता है बेटा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव तो सभी में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है बेटा BCC। ठीक है, BCC टाइप पैटर्न होता है। अब इस सेकेंड वाले में देखो बेटा, ये इसी की फर्स्ट पॉसिबल वेरिएशंस बता दिए। अब हमें बताना है बेटा इसका एक्सियल डिस्टेंस कितना है। देखो इसमें जो बेटा A है वो B के इक्वल है, बट C की लेंथ ज़्यादा है, वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स A इज़ इक्वल टू B बट B इज़ नॉट इक्वल टू C। ओके, अब देखो बेटा एंगल देखो, अल्फ़ा भी 90 डिग्री है, बीटा भी 90 डिग्री है और गामा भी 90 डिग्री है ना। इस केस में क्या होगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा, दिस इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी टेक द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड इज़ ऑर्थोरोम्बिक। देखो बेटा इस केस को में क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बिक। क्या होता है, रोम्बिक। ठीक है, आपने सुना है एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर, सुना है रोम्बिक सल्फर, वही है। अब देखो बेटा इसमें जो वेरिएशन आएगी वो प्रिमिटिव तो होगा ही होगा, उसके अलावा BCC भी बनेगा, FCC भी बनेगा और एंड सेंटर भी बनेगा। ओके, तो एंड सेंटर भी इसमें बनेगा। अब देखो बेटा इस केस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो A B के इक्वल नहीं है क्योंकि B ज़्यादा है और C भी इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C। ओके, बट द एंगल ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा दीज आर 90 डिग्री। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, this is equal to 90 degree or this is rhombic sulfur. Okay, now the fourth crystal system, that is hexagonal। क्या है बेटा, फोर्थ इज हेक्सागोनल। ठीक है, इस केस में देखो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आपका पिंक कलर का पार्ट है ये आपका हेक्सागोनल है। ठीक है, देखो इसको मैं कैसे बताती हूँ, इसमें जो पॉसिबल वेरिएशन है दैट इज़ प्रिमिटिव। ओके, और इसमें जो एक्सियल एंगल बनेंगे, सॉरी पहले एज लेंथ देखते हैं। इसमें जो A साइड है बेटा दैट इज़ इक्वल टू B बट B इज़ नॉट इक्वल टू C। ओके, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। आपको नज़र आ रहे हैं, दिस वन 90 दिस वन 90, बट गामा इज़ 120 डिग्री। ठीक है, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, नाउ द फिफ्थ crystal system, that name is rhombohedral or its another name is trigonal। क्या नाम है, trigonal। In this case the possible variation is permittive। ठीक है, कैसी होती है, primitive होती है। और इसमें क्या होता है, जो आपकी एज लेंथ होती है A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C। ठीक है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा, दैट इज़ नॉट इक्वल टू
90 डिग्री। वेरी गुड। देखो अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। देखो सारा ये बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, और नेक्स्ट वाला भी ऐसे है, तो 90 तो है ही नहीं, ठीक है, और गामा एंगल भी 90 नहीं है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम, जैसे कैल्साइट। कैल्साइट क्या, CALCITE, कैल्साइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुने आपने, CaCO3, कैल्साइट होता है ये, ठीक है। और सेकंड इसमें हम लेते हैं बेटा HGS, इसको सिनेबार नाम से सुना है ना, मरकरी का जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो मरकरी का और है वो क्या है, HGS, सिनेबार, ओके। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज 6th crystal system, its name is monoclinic। मोनोक्लिनिक में देखो बेटा, इसमें जो पॉसिबल वेरिएशन है दैट इज प्रिमिटिव एंड सेंटर, ओके। अब इस केस में A is not equal to B is not equal to C, means alpha is equal to gamma, this is equal to 90 degree। You can observe here beta, this is gamma, this is alpha, ये दोनों 90 है, but beta is not equal to 90 degree, इसमें बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ओके। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मोनोक्लिनिक सल्फर, ओके। नाउ द नेक्स्ट लास्ट क्रिस्टल सिस्टम, इट्स नेम इज ट्राइक्लिनिक, दिस इज 7th crystal system। In case of triclinic, the possible variation that is primitive, okay। इस केस में आप देख रहे हो बेटा, A साइड B के इक्वल नहीं है, B C के इक्वल नहीं है, ठीक है। इट मीन्स A is not equal to B, B is not equal to C। और बेटा इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है। तो अल्फा is not equal to beta, is not equal to gamma, is not equal to 90 डिग्री। वेरी गुड, ओके। इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा, कॉपर सल्फेट सभी ने सुना है, CuSO4 into 5H2O, ओके। So these are 7 crystal system, ओके। तो आपसे बेटा एज लेंथ और जो एक्सियल एंगल है वो आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो यू कैन डू itself। Now there can be 14 different ways in which the similar points can be arranged in the 3-dimensional space, or this is called as Bravais lattice, BRAVIS, Bravais lattice, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को हम डिफरेंट वे में 14 डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं, सिमिलर पॉइंट्स को 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो उसी को हमने नाम दिया है ब्रेविस लैटिस, ओके। तो ये सारे क्या था बेटा, प्रिमिटिव जो यूनिट सेल थी उसी के टाइप है, ओके। नाउ अब हम किसकी टाइप्स पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी आपने देखा था सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या था आपके पास, सेंटर्ड यूनिट सेल में बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो इस केस में क्या होता है, फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इट हैज़ अ पॉइंट एट ऑल द कॉर्नर, इसमें जो पॉइंट होते हैं सभी कॉर्नर्स पे होते हैं, एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। जैसे बेटा आपने ये क्यूब बनाया, देखो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको अच्छे से। ये आपने क्यूब बनाया है और इसमें क्या है, इस क्यूब में सभी कॉर्नर्स पे सभी पॉइंट अरेंज हैं बेटा,
देयर आर 8 पॉइंट्स, यहाँ पे 8 आपके पॉइंट्स अरेंज हैं। ओके, अब इसमें बॉडी सेंटर की बात कर रहा है, इसको BCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BCC। इसमें क्या होता है, जो 1 पॉइंट होता है बेटा वो इस फेज़ के सेंटर पे होता है, यहाँ पे। ओके, इस फेज़ के सेंटर पे 1 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अरेंज होता है ये वाला पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर, ठीक है। तो इन द BCC देयर आर 8 एटम्स एट द कॉर्नर एंड 1 एट द सेंटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज FCC। FCC मीन देयर आर पॉइंट एट ऑल द कॉर्नर्स as well as at the center of each phase। each phase के सेंटर पे, हर फेस के सेंटर पे बेटा क्या मिलेगा आपको? पॉइंट मिलेगा। देखो जो आपके 8 पॉइंट्स हैं वो तो आपके यहाँ अरेंज होंगे, बट सेंटर पे आप देखो इसके सेंटर पे कौन सा पॉइंट है? ये वाला। एक फेज़ तो आपकी ये बनी है, दूसरी फेज़ ये वाली है, तीसरी पीछे वाली है, और ये साइड वाली है बेटा, और ये आपकी बिलो द प्लेन है, एक आपकी एबो द प्लेन है, ठीक है। तो आपकी ये 6 फेज़ आपकी जो होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नाउ थर्ड बेटा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या बोलते हैं बेटा कि देयर आर पॉइंट एट ऑल द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ 2 एंड फेज। 2 एंड फेज के ऊपर भी होता है। ये देखो जो हमने क्यूब बनाया बेटा, इसमें कॉर्नर पे तो सभी पे जाएगा ही इधर, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, हमारे 2 एंड फेस होंगे, एक अबव ऊपर वाली फेस, एक नीचे, मीन्स 1 इज ग्राउंड अनदर एट द फ्लोर। ओके, तो ये क्या है हमारे पास? 2 एंड सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास 2 एंड सेंटर जो होती हैं फेस होती हैं हमारे पास। ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। देखो बेटा इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालें, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। देखो कैसे निकालेंगे। हम लेते हैं फर्स्ट केस, दैट इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, एज वी हैव अर्लियर डिस्कस कि इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इट हैज़ ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स कॉर्नर। कॉर्नर पे 8 होते हैं। तो ईच एटम एट द कॉर्नर दैट इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल, ठीक है। जैसे मान लो आपका कॉर्नर पे यहाँ प्रेजेंट है ना मॉलिक्यूल, ये वाला, तो इसमें क्या होता है, जैसे इस यहाँ पे पूरा एक एटम प्रेजेंट होता है सेंटर में। अब इस कॉर्नर को ये भी टच करेगा, इसका बनाएंगे सेंटर, तो देखो इसका कितना हिस्सा कवर किया है, बस 1/8 हिस्सा इसका इतना कवर हुआ है। ये तो हमें यूज़ करना ही नहीं है, ये वाला तो सिर्फ ये वाला यूज़ होगा जो कवर किया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम 4 यूनिट सेल इन द सेम प्लेन एंड 4 अबो और बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ओनली 1/8 ऑफ द एटम दैट बिलोंग्स टू द पार्टिकुलर यूनिट सेल। ओके, ईच स्मॉल स्फीयर रिप्रेजेंट ओनली वर्टेक्स but not the actual size. This structure is called as open structure. Each cubic unit cell has 8 atoms on its corner and the total number of atoms in one unit cell that is equal to 8 into 1/8. This is equal to 1 atom. देखो बेटा इसको कैसे निकालते हैं। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ। सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या है बेटा, देखो सिंपल क्यूबिक सेल है, ठीक है। और ये आपकी कैसी अरेंज है, देखो आपको बिल्कुल क्यूब जैसी दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक एटम है, दिखाई दे रहा है ये हल्का सा, और देखो
जब हर जगह एटम रखें तो इसका कितना हिस्सा कवर हो रहा है, 1/8 हिस्सा कवर हो रहा है। ये दिखा रखा 1/8 एटम है ये हमारे पास, ठीक है। हर कॉर्नर पे 1/8 है, लेकिन हमारे पास टोटल एटम कितने हैं, 8 है, ठीक है। कॉर्नर पे तो 8 है, लेकिन उसका कितना हिस्सा यूज़ हो रहा है, 1/8 हो रहा है ना, तो दिस इज इक्वल टू 1। देखो ये एटम ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे इतना बड़ा, ठीक है। तो दिस इज़ 1 एटम, और जो कॉर्नर पे है वो 1/8 एटम है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको करते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आते हैं, 1 आते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 8 कॉर्नर्स पे, तो हमने 8 दिखाया, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, 1/8 एटम कंट्रीब्यूट हो रहा है बस, ठीक है। तो इस केस में हम क्या दिखाएंगे, जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल निकालेंगे तो 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1, ओके। देखो अब नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं BCC का। किसका है, BCC स्ट्रक्चर है, ये है आपका BCC। BCC के अंदर आप क्या देख रहे हो कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे दैट इज 8 इंटू 1/8, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर दैट इज इक्वल टू 1, ओके। अब हम निकालेंगे बेटा, अब इसमें क्या होता है, ये BCC है वो एक कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा एज वेल एज प्रेजेंट एट द सेंटर, सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। तो सेंटर पे आपका ये है बेटा, ठीक है, ये सेंटर पे है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, सेंटर पे कितना है, एक ही तो है, तो 1 + 1 कितना हुआ, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 2, 2 होंगे हमारे पास, ओके। ये देखो बेटा इस केस में A body center cubic unit cell has atoms at each corner and also at 1 atom at its body center, ओके। इस केस में आपको दिखा भी रखा है, कॉर्नर्स पे ये डॉट्स लगे हुए हैं बेटा, यहाँ पे एटम्स दिखाए हुए हैं, और सेंटर में एक है ये यहाँ पे, इसमें क्या है, ये बॉडी सेंटर है, ठीक है। यही वही सेम पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ पे भी। अब 8 तो कॉर्नर पे हैं, तो 8 × 1/8, और ये 1 एटम आ गया आपका इक्वल साइन लगा के, और 1 एट द बॉडी सेंटर, तो 1 × 1 दैट इज 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दैट इज 2, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बेटा इस केस में क्या होता है, अ फेस सेंटर्ड unit cell that contain all the atoms at the corner and at the center of all the phases of the cube, ठीक है। इसमें वही लेना है हमें सेम, 8 कॉर्नर्स पे लेंगे हम, और 1/8 एटम पर यूनिट सेल लेंगे, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 एटम के इक्वल। अब फेज कितनी होती है हमारी क्यूब में, 6 फेज आर प्रेजेंट, और हर फेज के अंदर कितना एटम कंट्रीब्यूट होगा बेटा, मीन्स जो आपका है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे एट द फेस सेंटर में, तो हाफ कंट्रीब्यूट करेगा, तो हाफ × 6 दैट इज इक्वल टू 3 एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 एटम, ओके। ये आ जाएगा, देखो सी दिस पिक्चर, ये देखो बेटा ये आपका FCC है, ओके। और आप देख रहे हो कि जो हमारे पास जो पूरा का पूरा एटम नहीं, यहाँ पे कितना है, हाफ एटम है, इस साइड भी हाफ है, इस साइड भी हाफ है, और कॉर्नर पे 1/8 एटम है। तो हमारे पास अपने आप ही क्या बचा, पहले कॉर्नर लिखना है हमें, कॉर्नर पे जितने एटम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द कॉर्नर 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और किस पे लेना है बेटा हमें, फेज, कितनी फेज होती हैं, 6 है, देखो 1 2, एक पीछे वाली 3, साइड वाली 4, बिलो 5, अबो 6, ठीक है। तो 6 फेज, और हर फेज पे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सिर्फ हाफ एटम का कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना, ठीक है। तो हाफ दैट इज इक्वल टू 3, तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो टोटल कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 4, ओके।
अब बेटा मान लो एंड सेंटर पे करें। अब फोर्थ जो आता है आपका एंड सेंटर आ गया ECC। इसमें कैसे निकालेंगे? देखो एंड सेंटर पे सबको पता है कि आपके पास एक ऐसी क्यूब बनती है, हर कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होता है। ये आपने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इसमें क्या बताना है आपको? 8 तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगी, 8 पॉइंट्स तो, और 2 एट द सेंटर ऑफ ईच फेज। एंड कौन कौन से बेटा? अबो द प्लेन और बिलो, अबो एंड बिलो, तो इनके सेंटर पे लेना है। अब देखो बेटा कॉर्नर्स पे लिए हमने 8, कितने करते हैं कंट्रीब्यूट? 1/8 एटम कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, दैट इज इक्वल टू 1, ये आ गया 1। इसके बाद बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द फेस सेंटर, एक तो यहाँ पे है एक यहाँ पे है, लेकिन हमारा यहाँ कितना कंट्रीब्यूट होगा? ओनली हाफ पार्टिकल बेटा, तो 2 ही है ना। टोटल पार्टिकल हमारे पास 2 है, बट हाफ ही कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे इसमें किया हुआ है, ठीक है, FCC में, वैसे ही ECC में करेगा। तो इसमें क्या आंसर आया? 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 2। तो ECC में हमारे कितने पार्टिकल्स होंगे पर यूनिट सेल? 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अब देखो बेटा दिस इज द टेबल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, देखो सिंपल और परमिटिव क्यूबिक टाइप ऑफ सेल्स, इसमें नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कितने थे? 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। ये बेटा सभी में होता है ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पे तो सभी में मिलेगा। अब बेटा नेक्स्ट होता है फेस पे कितने थे? नंबर ऑफ एटम इन फेस पे तो सिर्फ फेस सेंटर्ड में ही थे ना, तो सिंपल में तो थे ही नहीं, तो 0 लिख दिया हमने। अब नंबर ऑफ एटम्स इन द बॉडी ऑफ क्यूब की बॉडी पे कितने थे? ये तो सिंपल थी, तो इस वजह से सिंपल क्यूबिक थी ना ये हमारे पास, तो इसलिए 0 लगाया। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए पर यूनिट सेल? दैट इज़ 1, ओनली 1 आंसर आया। अगला देखो बेटा बॉडी सेंटर पे कितना आएगा? 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। ये तो कॉर्नर पे है बेटा। अब नंबर ऑफ एटम फेस पे कितने हैं? 0। और नंबर ऑफ एटम इन बॉडी ऑफ द क्यूब, बॉडी के क्यूब पे कितने हैं? 1 ही है। कितना है? 1। तो टोटल नंबर हमारे पास कितना है बेटा? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ नेक्स्ट FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें क्या है बेटा? कॉर्नर पे कितने हैं? 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। अब कितनी फेस होती बेटा? 6, और कितना कंट्रीब्यूशन है? हाफ, दैट इज इक्वल टू 3। तो 1 + 3 किसके इक्वल है बेटा? 4 के इक्वल है। और क्यूब की बॉडी पे है कोई? नहीं, बॉडी पे फेस पे होता है ओनली, बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होता। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 आए। इस तरीके से बेटा हम ECC भी ले सकते हैं। ECC में क्या बताएंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। फेस पे कोई प्रेजेंट है? इसमें एंड फेज पे प्रेजेंट होते हैं, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक ऊपर एक एबो होता है, दूसरा बिलो होता है। ठीक है, मतलब ग्राउंड और रूफ, ठीक है, इस पे होता है। तो 2 × हाफ दैट इज इक्वल टू 1। तो अब क्यूब की बॉडी पे कोई प्रेजेंट नहीं है, तो इस पे क्या आ जाएगा? 1 + 1 दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। हम किसी का भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, सी दिस क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। देखो, a cubic solid is made up of 2 elements A and B. The atom A are represented at the corner of the cube and B are at the alternate face center. What is the formula of solid? बेटा यहाँ से आपका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होता है। देखो इसमें कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ A एटम्स पर यूनिट सेल निकालेंगे। इसने कहा बेटा A और B हमारे पास 2 एटम है। A एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है क्यूब के, इट मीन्स A क्या हुआ? 8 × 1/8। ओके, एंड B एट द अल्टरनेट फेस सेंटर है बेटा।
अब अल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब है एंड उस पे है, एक छोड़ के एक इस तरीके से है, तो एंड आ गया ना हमारे पास, एंड फेस सेंटर ECC बन गया। ECC का मतलब है 2 × हाफ, यही हुआ ना। तो 8 से 8 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1, एंड 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ प्लस साइन लगा लो, दोनों को ऐड नहीं करना है। वैसे तो 2 यूनिट सेल बनेंगी, बट हमें A और B का फॉर्मूला पूछा है, तो हमारा A एटम भी A है 1 है, और B एटम भी क्या है 1 है, तो फॉर्मूला क्या बना AB, ठीक है, AB इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। A compound formed by the element A and B that has a cubic structure in which A atoms are at the center of the cube and B are at the face center. Derive the formula of the compound. देखो बेटा, जो A एटम है वो आपका क्या है, कॉर्नर पे है, इट मीन्स 8 × 1/8 प्लस B एटम कितना है बेटा, ये A था, ये B है, तो हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, हम तो सीधा बताएंगे क्योंकि AB का फॉर्मूला पूछा है। अब B फेस सेंटर पे है, तो फेस पे कितना होता है बेटा 6 × हाफ, क्योंकि 6 फेस होती हैं और हाफ कंट्रीब्यूशन होता है एटम का, तो ये तो आ गया 1 और ये कितना आ गया 3, तो A कितना है 1, तो इसका फॉर्मूला बना A। B कितना है 3, तो B का कितना बना 3, तो फॉर्मूला बन गया AB3। क्या बन गया AB3। ओके, यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।